Good morning, students. Am I audible? Good morning, sir. Good morning. Good morning. So, in the last class, we saw that constructors. Okay, what is constructor? Constructor is a simple function. जैसे normal function बनाते हैं वैसे ही एक function है constructor, है ना? ये बाकी function से कैसे difference है? बाकी function से different ऐसा है इसका जो name रहता है वो class के name जैसा रहता है, right? और क्या होता है कि जब क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट जैसे स्टेटमेंट आपने लिखा हुआ है वो जब भी एग्जीक्यूट होगा और जो कंस्ट्रक्टर है जो नॉर्मल फंक्शन होता है उसको हमको कॉल करने का रिक्वायरमेंट होता है, राइट? हम उसको कॉल करते हैं स्पेसिफिकली, बट ये जो कंस्ट्रक्टर्स रहते हैं इनको हमको कॉल नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाते हैं। कैसे इन्वोक हो जाते हैं? जब आप क्या करते हो, जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, कंस्ट्रक्टर का फॉर्मेट तो ये हो जाएगा जैसे अपना क्लास नेम है, राइट, उसके अंदर बॉडी रहेगा। जब भी आप क्या करोगे, जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के टाइम पे ही ऑटोमेटिकली वो कॉल हो जाता है, ठीक है, वो फंक्शन ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाएगा और जो भी इसके अंदर आपने टास्क डिफाइन किया है वो परफॉर्म करेगा, right? That is constructor. Now we saw that there are three types of constructor. एक होता है default constructor, दूसरा parameterized constructor and copy constructor। ये दोनों हमने देखे हुए थे, आज हम देखेंगे copy constructor, right? So basically default constructor क्या होता है? default constructor वो होता है जिस constructor में, जिस function में कोई भी argument नहीं होता। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो टेस्ट में कोई भी argument हमने नहीं दिया है, वो होता है आपका default constructor। ओके, नाउ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स वो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं जिनमें आप क्या करते हो, आप आर्ग्यूमेंट्स पास करते हो, लाइक इन दिस केस यहाँ पे जैसे हमने किया था फर्स्ट फर्स्ट प्रोग्राम में, यहाँ पे कोई भी हम आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं कर रहे हैं तो ये आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो जाएगा। इस फंक्शन में कोई भी आर्ग्यूमेंट हमने नहीं पास किया है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। नाउ ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर तो फिक्स रहेगा, ठीक है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर तो फिक्स रहेगा, बट इसमें वैल्यूज पास करने के दो तरीके हैं। वैल्यूज पास कहाँ से होगा? मेन फंक्शन से वैल्यूज पास होती है, राइट? मेन फंक्शन में जब आप, क्या होता है, ये फंक्शन इटसेल्फ कब कॉल होगा? जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के और वैल्यूज पास करने के दो तरीके हैं। एक होता है आपका इम्प्लिसिट कॉलिंग होता है, इम्प्लिसिट कॉलिंग होता है जिसमें आप क्या देते हो, ये फॉर्मेट होता है क्लास नेम देन ऑब्जेक्ट नेम एंड आर्ग्यूमेंट्स, राइट? दूसरा एक्सप्लिसिट कॉलिंग होता है, दोनों का मतलब सेम है बट रिप्रेजेंटेशन इज डिफरेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, क्लास नेम देन ऑब्जेक्ट नेम, क्लास नेम के साथ फिर आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो इन दो तरीकों से आप आर्ग्यूमेंट्स को पास कर सकते हो और उनको रिसीव क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर ही करेगा, जैसे यहाँ पे ये कर रहा है। उसके बाद जो भी स्पेसिफिक टास्क है वो परफॉर्म करेगा, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा और क्या करेगा, जो भी नेक्स्ट हम जो भी हम फंक्शंस दे रहे हैं वो एग्जीक्यूट होते जाएंगे। बट इस कंस्ट्रक्टर को हमको कॉल करने का रिक्वायरमेंट नहीं रहता। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, यहाँ पे आएगा आपका एग्जीक्यूशन, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, अपना काम परफॉर्म करेगा और वापस आ जाएगा वॉइड में, ठीक है। ये आपका था पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर्स। नाउ पैरामीटर्स के बेसिस पे, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बेसिस पे, राइट, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। काफी सारे आप कंस्ट्रक्टर्स यूज कर सकते हैं एक ही प्रोग्राम, ठीक है। वो कैसे? सबका जो आपका हेडर रहेगा या सिग्नेचर रहेगा वो अलग अलग होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, हम क्या कर रहे हैं, एक ही प्रोग्राम में हम मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स दे रहे हैं। मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स का मतलब क्या है, काफी सारे ऐसे फंक्शंस जिनका जो नेम है वो सेम है क्लास के नेम के साथ। तो टेस्ट नाम का एक हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, फंक्शन बनाया, उसके अंदर कोई आर्गुमेंट हमने नहीं दिए, जीरो आर्गुमेंट्स आर देयर, ओके। देन अगेन वी आर मेकिंग अ फंक्शन, ओके, विद द सेम नेम एंड हैविंग ओनली वन आर्गुमेंट। एक आर्गुमेंट है यहाँ पे, सिंगल आर्गुमेंट यहाँ पे हमने दिया हुआ है। और उसी आर्गुमेंट को हम क्या करें, जो भी हमको वैल्यूज रिसीव होंगी, एक्स और वाई हमने वेरिएबल्स लिए हैं फंक्शन में, उसी वैल्यू को हम एक्स को भी प्रोवाइड करेंगे और उसी वैल्यू को हम वाई को भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। थर्ड कंस्ट्रक्टर हमने बनाया है जिसमें हमने दो डिफरेंट आर्गुमेंट्स लिए हैं। देखो यहाँ पे वन आर्गुमेंट लिया, यहाँ पे हम ले रहे हैं टू आर्गुमेंट्स हम ले रहे हैं। So that is the difference between the various constructors. All are constructors, but they have different number of arguments.
मैपिंग जो होगी void main से वो इन्हीं के बेसिस पे होगी, कौन किसको कॉल कर रहा है, कब कॉल हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप दो आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे दे रहे हैं, वैल्यूज जब आप पास करोगे, फर्स्ट वैल्यू आपको ए को रिसीव होगी, ए से हम वैल्यू ट्रांसफर कर रहे हैं एक्स को, सेकेंड वैल्यू जो आप पास करोगे वो वैल्यू बी को मिलेगी, बी से हम वैल्यू ट्रांसफर कर रहे हैं वाई को। तो इस तरीके से तीन डिफरेंट टाइप के मैंने कंस्ट्रक्टर्स बनाए हैं। ओके, इन कंस्ट्रक्टर्स का क्या काम है, कंस्ट्रक्टर्स का काम क्या है, जो भी ऑब्जेक्ट इनको कॉल करेगा उनके लिए x की वैल्यू और y की वैल्यू को इनिशियलाइज कर देगा, राइट। ये शो फंक्शन हमने बनाया है, शो फंक्शन क्या करता है, उसको डिस्प्ले करता है। नाउ सी दिस, कैसे एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है। वॉइड मेन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, वॉइड मेन के अंदर हमने क्लियर स्क्रीन किया, फिर देखो नॉर्मली विदाउट पासिंग एनीथिंग वी आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट टेस्ट स्पेस टी1। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास नेम देन ऑब्जेक्ट नेम, कोई भी आर्गुमेंट हमने पास नहीं किया। तो वो किस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, यहाँ पे काफी सारे कंस्ट्रक्टर्स हैं, वो उस कंस्ट्रक्टर्स को कॉल करेगा जिसके पास कोई आर्गुमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ हम आर्गुमेंट पास ही नहीं कर रहे हैं। तो T1 जब टेस्ट T1 पे एग्जीक्यूशन होगा तो क्या हो जाएगा, आपका ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, फर्स्ट कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड। ओके, और ये क्या करेगा, ये कंस्ट्रक्टर का टास्क क्या है, x को 0 से इनिशियलाइज करेगा, y को 0 से इनिशियलाइज करेगा, किसके लिए इनिशियलाइज करेगा, T1 के लिए। सो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, ये बाउंडेड हो जाएंगे दोनों के दोनों, किसके साथ, आपके T1 के साथ। ओके, नाउ सेकेंड में क्या कर रहे हैं हम, वी आर क्रिएटिंग अनदर ऑब्जेक्ट T2। ओके, नाउ आपने देखा हुआ था इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में ये सब वैल्यूज हम पास करते हैं, इम्प्लिसिट कॉलिंग का ही ये हम मेथड ले रहे हैं। हमने ऑब्जेक्ट नेम लिया, सॉरी क्लास नेम लिया, फिर हमने ऑब्जेक्ट नेम लिया यहाँ पे, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज हम पास कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे यहाँ पे, वी विल क्रिएट अ ऑब्जेक्ट T2 बाई पासिंग अ सिंगल आर्गुमेंट। सो अभी ये क्या करेगा, ये ट्राई करेगा, वहां जाके चेक करेगा कि ऐसा कौन सा कंस्ट्रक्टर है जिसके पास सिंगल आर्गुमेंट है, तो वो बोलेगा ये है यहाँ पे। ओके, सो जैसे ही ये आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, आपको पता है जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तीन कंस्ट्रक्टर है हमारे पास, वो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जिसमें सिंगल आर्गुमेंट है, तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। नाउ 100 आप 10 पास कर रहे हो, द वैल्यू ऑफ ए विल बी 10। अभी क्या करेगा, ये 10 की वैल्यू x में भी इनिशियलाइज हो जाएगी और y में भी इनिशियलाइज हो जाएगी। सो x की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 10 और y की भी वैल्यू क्या हो जाएगी 10। ये किसके लिए हो जाएंगे, ये दोनों जो वैल्यूज हैं वो आपके हो जाएंगे T2 ऑब्जेक्ट के लिए। ओके, ये जो वैल्यूज आ रही हैं वो किसके लिए हो जाएंगी, ये हो जाएंगी आपकी T1 ऑब्जेक्ट के लिए। ओके, नाउ हम फिर से क्या करते हैं, थर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं विद द डिफरेंट सिग्नेचर, राइट। तो इसमें हमने क्या किया, क्लास नेम देन ऑब्जेक्ट नेम, ओके, एंड वी आर पासिंग टू आर्गुमेंट्स हियर। सो टू आर्गुमेंट्स वो देखेगा, फर्स्ट वन नॉट मैचिंग, सेकंड वन नॉट मैचिंग, थर्ड वन इज मैचिंग। ओके, दो दो आर्गुमेंट्स के साथ एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है हमारे पास जो इससे मैच करता है। तो जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे ये क्या होगा, ये कॉल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। यहां से 100 की वैल्यू पास होगी वो आ जाएगी आपके ए में, और 200 की वैल्यूज जो पास होगी वो आ जाएगी आपके बी में। सो 100 विल बी ट्रांसफर टू एक्स एंड 100 will be transferred to x and 200 will be transferred to y। और ये पूरा का पूरा जो x और y की वैल्यू है वो किसके लिए बाउंडेड हो जाएगा, T3 के लिए। ठीक है, इनिशियलाइज हो गया 0 0 से T2 इनिशियलाइज हो गया, 10 10 से T3 इनिशियलाइज हो गया, 100 एंड 200 से, राइट। अब जब हम क्या कर रहे हैं, इसको डिस्प्ले करेंगे T1 डॉट शो, तो x और y की वैल्यू आपको दिखेगी 0 एंड 0। T2 डॉट शो आप करोगे तो T2 की वैल्यू कितनी है, x और y की वैल्यू है 10 एंड 10, एंड T3 के लिए क्या दिखाएगा वो 100 एंड 200। ओके, now see the program and try to understand। now इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं।
ये ओपन ही है, राइट। सो क्लास टेस्ट हमने बनाया, वी क्रिएटेड अ क्लास टेस्ट, वी सेलेक्टेड टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। ओके, इनसाइड द फर्स्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ये, कोई भी आर्गुमेंट्स लेगा नहीं, तो एक्स और वाई की वैल्यू को जब कोई भी आर्गुमेंट्स नहीं ले रहा है तो हमने रैंडमली दे दिया 0 0। ओके, एक कंस्ट्रक्टर हमने बनाया जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सिंगल आर्गुमेंट रिसीव कर रहे हैं, सिंगल आर्गुमेंट से हम दो वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो दोनों में उसी वैल्यू को असाइन कर दिया। थर्ड में क्या कर रहा है ये, इट इज एक्सेप्टिंग टू आर्गुमेंट्स एंड फर्स्ट वैल्यू इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू द फर्स्ट वेरिएबल, सेकंड वैल्यू इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू द सेकंड वेरिएबल। void show के अंदर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वी आर डिस्प्लेइंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, नाउ वी हैव सेलेक्टेड थ्री डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स and to execute them we are creating in three different manners। फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं, तो फर्स्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। सेकंड में हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और एक सिंगल वैल्यू पास कर रहे हैं। तो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर को कॉल होना है, कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जिसके पास सिंगल आर्गुमेंट है। फिर हम क्या कर रहे हैं, थर्ड ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं विथ पासिंग टू आर्गुमेंट्स, राइट। तो ये 0 0, यहाँ 10 10 और यहाँ 100 200, ये आपका इनिशियलाइज हो जाएगा T1 T2 एंड T3 के, नहीं। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कंट्रोल F9। ओके, थोड़ा सा ये देखो, ऑब्जेक्ट 1 डिटेल्स क्या आ रहा है आपका, 0 0 आ रहा है। ऑब्जेक्ट 2 का डिटेल्स क्या आ रहा है, 10 एंड 10। ऑब्जेक्ट 3 डिटेल वो टाइपिंग मिस्टेक है जो आपका आउटपुट में दिख रहा है, तो ऑब्जेक्ट 1 डिटेल दिख रहा है आपके 1 2 3 4 फिफ्थ लाइन में, दैट इज ऑब्जेक्ट 3 डिटेल्स, वो आपका 100 एंड 200। okay, so in this way we can use multiple constructors in a single program। okay, we can use multiple constructors in a single program। that is object 3 1 2 3। okay students, we can use multiple constructors in a single program, but जैसे आप क्या करोगे, यहाँ T2 को भी अगर सिंगल कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करोगे, उस फर्स्ट ही कॉल होगा। अभी हमने मैपिंग की है ना, ये जैसा बनाया उसके लिए एक ऑब्जेक्ट दिया, सेकंड के लिए एक ऑब्जेक्ट दिया, थर्ड के लिए ऑब्जेक्ट दिया, और हमने ये प्रूव कर दिया कि भाई जैसा सिग्नेचर रहेगा उसके अकॉर्डिंगली वो कॉल होते जाएगा, राइट। ओके, हैव यू एग्जीक्यूटेड? चलो कोई नहीं, ये आज का सारा कोड मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा। अगर आप एग्जीक्यूट कर पा रहे हो साथ में, दैट इज वेल एंड गुड। नहीं कर पा रहे हो तो सारा कोड आपको मिल जाएगा क्लास के बाद। ओके, सो अभी हम देखते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर, द थर्ड पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे डिस्ट्रक्टर्स, कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स। विल फिनिश दिस यूनिट टुडे। ओके, कॉपी कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, देखो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर is used to construct the variables, right? Constructor, what is constructor? Constructor is a function which is used to construct the variables for an object। एक ऑब्जेक्ट के लिए अभी हम क्या कर रहे थे, देखो यहाँ पे ओवरऑल एम क्या है, देखो T1 को हमने बनाया, उसके लिए कंस्ट्रक्टर दिया है। पहले भी हम देख चुके हैं कि वैल्यूज को इनिशियलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, इनपुट फंक्शन बनाते हैं। बट क्या हम ये क्या चाहते हैं कि जैसे ही एम, कंस्ट्रक्टर्स का एम क्या है कि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करें उसके लिए वेरिएबल्स इनिशियलाइज हो जाएं ऑटोमेटिकली, राइट। आप यहाँ पे सी इन सी आउट भी दे सकते हो कि वहां पे जैसे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करो यहाँ पे वो वैल्यूज आ जाए, सी इन सी आउट करके आपसे वैल्यूज पूछे, जैसा आप चाहो इन इस ब्लॉक के अंदर कुछ भी आप कोड दे सकते हो। द मेन पर्पस ऑफ द कंस्ट्रक्टर इज टू इनिशियलाइज द वेरिएबल्स। ओके, इनिशियलाइज द वेरिएबल्स फॉर दैट ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट को आप क्रिएट कर रहे हो उसके लिए वैल्यूज को इनिशियलाइज करना, कंस्ट्रक्टर।
ठीक है, दैट इज द एम। नाउ क्या कॉपी कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है कॉपी कंस्ट्रक्टर्स। सो वो ये बोलता है कि अगर आपने एक एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है और उसके लिए आपने वैल्यूज असाइन कर दी, ठीक है, वैल्यूज आपने असाइन कर दी है, और T2 ऑब्जेक्ट में भी आप यही चाहते हो कि उसी की वैल्यूज रहे, तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली चाहोगे, नॉर्मल वर्ड्स में हम बोलेंगे कि जो T1 के पास है वैल्यूज उनको आप T2 में कॉपी कर दो। ठीक है, T1 के पास क्या है अभी, T1 इज हैविंग a block which is having x is equals to 0 and y is equals to 0. Now we are trying to create another object T2. Now we want that instead of initializing again for this, ये तो एक सिंपल एग्जांपल है, इंस्टेड ऑफ इनिशियलाइजिंग द वैल्यूज अगेन फॉर T2 हम क्या करेंगे, जो T1 के पास है उसी को हम यहाँ पे पेस्ट कर दें और कॉपी कर दें। तो T1 के पास जो वैल्यूज हैं उसी को हम क्या कर दें, कॉपी कर दें T2। इट मीन्स दैट T2 के पास क्या होगा, वैल्यूज अगेन इट इज हैविंग द वैल्यूज, जो भी x की वैल्यू है वो T1 से T2 में आ जाए, और जो भी y की वैल्यू है वो T1 से T2 के पास आ जाए। इसी को हम बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। In simple language, copy constructor is a constructor which is used to copy the details of the object 1 into the object 2. Okay, or the copy constructor is a constructor which is used to copy the details from one object to another. Okay, now these are the special types of constructors which is used to copy values from one object into another object of the same type, actually of the same type. This type of constructors takes object as an argument. अभी हमने बोला था, हमको क्या किए, अगर हमने T1 को इनिशियलाइज कर दिया है और हम चाहते हैं कि हम क्या करें, T2 में भी सेम वैल्यूज दे, तो क्या हो जाएगा, ये जो T1 है जिसका रेफरेंस हम ले रहे हैं, जिसमें से वैल्यूज हम ले रहे हैं, इसको हम एज अ आर्ग्यूमेंट हम यूज करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, एज अ आर्ग्यूमेंट हम यूज करेंगे। ये आर्ग्यूमेंट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा जिसमें हम वैल्यूज पुट अप करेंगे। द कॉपी कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड to initialize one object from same statement, one object from another object of the same type. Okay, the copy constructor takes reference to an object of the same class. ओके, रेफरेंस लेता है, जिस भी ऑब्जेक्ट को हमको क्या करना है, कॉपी करना है, उसका हम रेफरेंस लेते हैं। नाउ इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द कॉपी कंस्ट्रक्टर इज व्हाट, इसका कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं हम, हमको याद रखना है कॉपी कंस्ट्रक्टर इज अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, बट हम बना क्या रहे हैं, कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टर बनाते कैसे हैं, इसका जो आपका जो फंक्शन नेम रहेगा, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर भी फंक्शन ही है, राइट। तो ये फंक्शन कैसे रहेगा, आपका कंस्ट्रक्टर है इसलिए इसका जो नेम रहेगा वो क्लास के नेम जैसा रहेगा, और इसके अंदर आर्गुमेंट रहेंगे। आर्गुमेंट क्या रहता है, आर्गुमेंट लेता है ये उस ऑब्जेक्ट का जिसमें से वैल्यूज हमको लेनी है, उसका रेफरेंस हम लेते हैं। एम्परसेंड ऑपरेटर से हम क्या करते हैं, उसका रेफरेंस लेते हैं, और उसके रेफरेंस में से वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करके हम क्या करते हैं, जो अभी जिस ऑब्जेक्ट में हमको लेना है उसमें हम कॉपी करते जाते हैं। इस रेफरेंस को लेंगे हम, फिर वैल्यूज को कॉपी करते जाएंगे, राइट। सो बेसिकली इसका जो सिग्नेचर बनेगा या जो डिक्लेरेशन बनेगा वो कैसे बनेगा, क्लास नेम, देन इनसाइड द आर्गुमेंट लिस्ट क्या होगा, क्लास नेम के बाद क्लास नेम, देन उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जिसको हमको कॉपी करना, राइट। यहाँ तो क्लास नेम तो रहेगा ही, क्यों, ऑब्जेक्ट है वो इसी टाइप का होना चाहिए। सो क्लास नेम, अगेन क्लास नेम एंड एम्परसेंड के साथ ऑब्जेक्ट नेम। तो इसके टेस्ट के रेफरेंस में देखें, हम जो भी अभी तक हमने प्रोग्राम किया है वो टेस्ट के नाम से किया है, इसलिए क्या होगा, टेस्ट नाम का क्लास बनाओगे तो टेस्ट नाम का ही फंक्शन बनाओगे आप, जिसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टर, राइट। और आपको जो ऑब्जेक्ट लेना है वो किस टाइप का होना चाहिए, टेस्ट टाइप का होना चाहिए, उसका हम रेफरेंस लेंगे, ठीक है। सो कॉपी कंस्ट्रक्टर will take the reference of this object, okay, and copy the values from this object into another object, ठीक है। अब वो कैसे होगा वो हम प्रोग्राम में देखते हैं, राइट।
नाउ दिस इज ए सिंपल प्रोग्राम जिसमें हम क्या करेंगे, विल क्रिएट 3 ऑब्जेक्ट्स T1, T2, T3. In this case, okay, in this case, we'll initialize the first object. हमको क्या करना है, कॉपी करना है एक ऑब्जेक्ट में से दूसरे ऑब्जेक्ट को. तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट जिसमें से कॉपी करना है उसको तो हमको इनिशियलाइज करना ही होगा. तो उसके लिए हमने क्या किया, नॉर्मल सिंटेक्स ले लिया. ओके, सो यहाँ पे एक वेरिएबल हमने लिया, इसी वेरिएबल को हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए हम इनिशियलाइज करते जाएंगे. तो फर्स्ट तो हमको वैल्यू चाहिए जिसको कॉपी करना होगा, तो अब ऑब्जेक्ट 1 क्रिएट करेंगे. ऑब्जेक्ट 1 विल बी क्रिएटेड विथ सम वैल्यू. ओके, विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट 1 विथ सम वैल्यू. तो वो वैल्यू क्या है, हमने 100 दे दिया. टेस्ट T1 100. यहाँ पे एक हमने नॉर्मल कंस्ट्रक्टर बनाया. नॉर्मल कंस्ट्रक्टर में क्या कर रहा है, टेस्ट नाम का ये कंस्ट्रक्टर है जो एक सिंगल वैल्यू लेगा और इस x को वो इनिशियलाइज कर देगा a से. सो a की वैल्यू को हम यहाँ पुट अप करें. Now, जैसे ही आप ये स्टेटमेंट फायर करोगे क्या हो जाएगा, यू आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट एंड बाय पासिंग द 100 वैल्यू, दिस 100 will be initialized for T1. T1 में क्या हो जाएगा, 100 ये स्टोर हो जाएगा ना. अब हम ये चाहते हैं कि हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करें और उसमें ये 100 वैल्यू ऑटोमेटिकली चली जाए. सो अब क्या करना पड़ेगा, हमको कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज करना पड़ेगा. कॉपी कंस्ट्रक्टर का फॉर्मेट क्या रहेगा, फिर टेस्ट, ये भी कंस्ट्रक्टर है इसलिए क्लास नेम का ही फंक्शन बनाना है हमको. टेस्ट, देन अगेन क्लास नेम, देन रेफरेंस ऑफ अ ऑब्जेक्ट. राइट, अभी क्या करेगा, जिसका हम रेफरेंस लेंगे, राइट, जिसका हम रेफरेंस लेंगे, किसका रेफरेंस लेंगे, अभी T1 को हमने इनिशियलाइज कर दिया है तो हमको T1 में से वैल्यूज लेनी है. ठीक है, T1 में से वैल्यूज लेनी है हमको. T1 के पास वैल्यू है 100, तो हमको क्या करना है, उसको T2 में कॉपी करना है. अभी क्या होगा, एक्चुअली क्या करना पड़ेगा हमको, देखो T1 का जो x है इसके पास है वैल्यू 100, इसके पास है वैल्यू 100. T1 ऑब्जेक्ट में x वेरिएबल है, उसके पास है वैल्यू 100. राइट, नाउ क्या करना है हमको, इसी वैल्यू को हमको T2 के x में पुट अप करना है. एक ही वेरिएबल है इसलिए हमको क्या करना है, इसको पेस्ट करना है. सो अभी क्या होगा, हम ये लेंगे कहां से, ये वैल्यू आएगी आपके T1 डॉट एक्स से. T1 डॉट एक्स से T1 ऑब्जेक्ट के x में जो वैल्यू है उसको आप ट्रांसफर करो कहां पे, T2 के x. ठीक है, सो वो वैल्यू आएगी कहां से हमको, जब हम वैल्यू पास करेंगे. तो देखो अभी इसका सिग्नेचर कैसे रहता है, एज ए आर्गुमेंट. देखो कॉपी कंस्ट्रक्टर में हम क्या बोलते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर टेक्स अ रेफरेंस टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास, और हम क्या करते हैं उसमें, हम पास करते हैं आपके, हाँ यहाँ पे, दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर टेक्स ऑब्जेक्ट एज एन आर्गुमेंट. तो जिसके पास वैल्यू रहेगी उसको हम एज अ आर्गुमेंट हम यूज करेंगे. नाउ वी आर इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, सी दिस, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, अभी फर्स्ट स्टेटमेंट को देखो, हमने क्या किया, हमने T1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, एक स्टेटमेंट लिखा है हमने, क्लास नेम T1 ऑब्जेक्ट. अभी हमको क्या चाहिए, हमको 100 की वैल्यू चाहिए x में, इसलिए हमने 100 पास कर दिया. तो जो वैल्यू चाहिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से पास कर रहे हैं इसको, यहाँ क्लास टेस्ट के अंदर जो कंस्ट्रक्टर है. अभी देखो फिर से वही वैल्यू को हम पास नहीं करेंगे, हम क्या बोलेंगे कि इंडिविजुअल वैल्यूज को पास करने के कंपैरिजन में विल पास डायरेक्टली द ऑब्जेक्ट. जितनी भी वैल्यूज हैं वो T2 में कॉपी हो जाए. यहाँ पे फिर से अब देखो फर्स्ट लाइन में 100 को आपको कॉपी करना था, इसलिए T1 में 100 आपने पास किया. अभी आपको क्या करना है, T1 को कॉपी करना है, इसलिए T2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय आप T1 को पास कर रहे हो. ठीक है, यहाँ पे T1 ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय आपने 100 को पास किया है, अब 100 से इनिशियलाइज हो गया x की वैल्यू. ठीक है, अभी आप क्या करोगे, आप ऑब्जेक्ट T2 क्रिएट कर रहे हो, बट आपको वैल्यूज कौन सी चाहिए, सारी की सारी जो वैल्यूज T1 के पास है वो वैल्यूज आप T2 के लिए चाहिए. तो आप क्या कर रहे हो, इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं पास कर रहे हो, आप डायरेक्टली T1 पास कर रहे हो. अब ये कहाँ जाएगा, अभी देखो यहाँ भी मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स हैं. कैसे, एक सिंगल कंस्ट्रक्टर है जिसके पास सिंगल आर्गुमेंट है बट वो नॉर्मल वेरिएबल को एक्सेप्ट करेगा. यहाँ पे क्या है, कॉपी कंस्ट्रक्टर. ये दोनों में डिफरेंस है, नॉर्मल आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है. क्यों, क्योंकि ये रेफरेंस ले रहा है.
सो रेफरेंस ले रहा है, इसलिए क्या होगा, ये उसी का रेफरेंस लेगा जो टेस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट रहेगा। यहाँ पे इंटीजर टाइप का वैल्यू वो एक्सेप्ट कर रहा था 100, यहाँ पे वो किस टाइप का लेगा, ये भी डेटा टाइप है, वो उस टाइप का ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करेगा जिस टाइप को मेंशन किया है हमने। टेस्ट टाइप का आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिसीव होगा। सो हमने क्या किया, T1 को पास किया, T1 का रेफरेंस यहाँ पे आ गया, राइट, T1 का रेफरेंस आ गया। अभी क्या होगा, T इज नथिंग बट T1, T1, और T1 के पास है क्या, एक्चुअली इसके पास है X जिसमें 100 की वैल्यू स्टोर है, जिसमें 100 की वैल्यू स्टोर है, और जो हमको देनी है किसको, T2 को देनी है। तो क्या करेगा ये T, जो T1 को रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें से आप X कैसे निकालोगे, डॉट ऑपरेटर के थ्रू, T डॉट X, ये आपका मिल गया 100, T डॉट X मीन्स 100, और उसको वो क्या करेगा, स्टोर कर देगा इस नॉर्मल X में जिसको कॉल किया है T2 के लिए। ठीक है, सो ये X है वो T2 के लिए इनिशियलाइज हो जाएगा। जैसे T1 ने जब कॉल किया था तो X 100 से इनिशियलाइज हो गया था, वैसे ही जब T2 कॉल कर रहा है तो जो भी अपडेशन होगा वो T2 के लिए अपडेशन होगा। ठीक है, T2 के लिए अपडेशन होगा। तो अभी क्या हुआ, T1 के पास 100 की वैल्यू थे, वो T2 के पास आ गई है, राइट। और ये जो फंक्शन है यहाँ पे जो भी हम लिख रहे हैं उसका दूसरा फॉर्मेट होता है, ये इक्वल टू करके आप लिख दो या फिर ब्रैकेट में आप पास करो सेम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टेस्ट टेस्ट। सपोज यू आर क्रिएटिंग थर्ड ऑब्जेक्ट T3 और उसमें आप चाहते हो क्या, जो T2 के पास वैल्यू है वो आपके T3 में कॉपी हो जाए। तो कैसे करोगे, T3 ऑफ ऑब्जेक्ट करते टाइम पे आप क्या करोगे, T2 को पास कर दो, T2 को पास करो या T1 को पास करो, दैट्स इट। ओके, सो आपका क्लास नेम, देन ऑब्जेक्ट नेम, देन आर्गुमेंट T1 और वॉट एवर T2 जो आप चाहो, क्योंकि दोनों के पास सेम वैल्यू है। सो इसी का दूसरा रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये है दूसरा रिप्रेजेंटेशन। ये आपने लिखा क्या, टेस्ट, आपने लिख दिया टेस्ट T3, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो आप T3, उसमें वैल्यूज किसकी होनी चाहिए, उसमें वैल्यूज होनी चाहिए आपके T2 की। ओके, सो ये दोनों स्टेटमेंट सेम है। मैंने एक्चुअली थ्योरी बताने की जगह डायरेक्टली आपको प्रोग्राम में बताया है, दिस टू कॉल्स द कॉपी कंस्ट्रक्टर, जिसमें आप फर्स्ट में आप क्या कर रहे हो, इन द फर्स्ट स्टेटमेंट, in this particular statement you are creating object T2 and you want the T2 to be initialized from T1, or T2 should be copying the value from T1। वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, you are trying to create object which will be initialized by the values from T2। ओके, सो दिस इज द कॉपी कंस्ट्रक्टर। एक है नॉर्मल कंस्ट्रक्टर जो नॉर्मल वैल्यूज को लेता है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को लेते हो तो वो हो जाता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे नॉर्मल कंस्ट्रक्टर में आप वैल्यूज पास करते हो तो उस वैल्यू से वो ऑब्जेक्ट T1 इनिशियलाइज हो जाता है। ठीक है, अगेन आई एम सेइंग, जब देखो नॉर्मल आप कंस्ट्रक्टर लिख रहे हो, 100 आपने पास किया, क्यों पास किया, क्योंकि आप चाहते हो कि T1 के लिए ये जो X है वो 100 से इनिशियलाइज हो जाए। ठीक है, यू आर क्रिएटिंग, लिसन अगेन वेरी वेरी केयरफुली, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। आप फर्स्ट लाइन में देखो, हम क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं T1 और यहाँ एक सिंगल वेरिएबल है। आप ये चाहते हो कि T1 के लिए ये X 100 से इनिशियलाइज हो जाए, इसलिए 100 पास किया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या कर रहे हो आप, T2 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, बट यहाँ एम वो नहीं है, यहाँ एम नहीं है कि 100 या 200 से इनिशियलाइज होना, ये एम नहीं है। यहाँ पे एम क्या है, जो कुछ भी T1 के पास है उससे T2 का वेरिएबल इनिशियलाइज हो जाए। ठीक है, वॉट एवर इट इज। सो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 100 200 पास नहीं कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि जो भी आपके पास है वो मुझे दे दो, जो भी T1 के पास है वो T2 को दे दो। इसलिए T1 पास किया और T1 के पास जो भी वैल्यू रहेगी वो क्या करेगा, वो T1 के X से एक्सट्रैक्ट करके T2 के X को दे देगा।
वैसे ही ये T3 creating object T3 and receiving the values from T2 to T3। जब आप इसको आप एग्जीक्यूट करोगे तो सब में सेम वैल्यू दिखाएगी। T1 के लिए x 100, T2 के लिए x। देखो T1 को बस इनिशियलाइज किया है, बाकी सब में हम क्या कर रहे हैं, हमने इनको इनिशियलाइज कर लिया। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, T1 से आप प्रोवाइड कर रहे हो T2 को वैल्यूज को, और फिर T2 से आप क्या कर रहे हो, वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हो T3 को। तो T1 बस ने क्या किया, नॉर्मली इनिशियलाइज किया, बाकी हम कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज करके T1 से T2 दे रहे हैं, T2 से T3 में वैल्यूज दे रहे हैं। तो यहाँ भी, यहाँ जो वैल्यू है 100 वो यहाँ भी आ जाएगी T2 में, और यहाँ भी वो वैल्यू प्रेजेंट हो जाएगी। ओके, विल ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस। I will display this one. I'll wait for a while. You can copy this and execute this one. और डायरेक्टली विंडो में चलते हैं, प्रोग्रामिंग विंडो में, वहां जाके इसको एग्जीक्यूट करते हैं। मीनवाइल आप है ना उसको वहां देख के एग्जीक्यूट करो। Yes, this one. So a class with the name test, two different constructors. First one is normal constructor, second one is copy constructor, and a display function. Okay, so here in this case, as you create the object T1 passing a normal value, normal constructor will be called. Okay, so constructor will be called. So this constructor will be called while creating the object T1, and x will be initialized by 100. Now while creating T2 object, you are not passing the simple value, you are passing the object. So the copy constructor will be called. It will take the reference of T1, it will take the values from T1 and initialize the values of T2 by the T1x. Similarly, you are creating the object T3 by taking the values from T2. तो जब आप T1 डॉट शो करोगे, x की सेम वैल्यू आपको शो करेगी, T2 डॉट शो, T3 डॉट शो, सब में सेम वैल्यू आपको मिलेगी। सो विल एग्जीक्यूट दिस। फर्स्ट ऑब्जेक्ट डिटेल्स 100, सेकंड 100, थर्ड 100। ओके, so in this way the copy constructor works. Done. Again, I will go to that window. जिन्होंने एग्जीक्यूट नहीं किया है उनके लिए हम रुक जाते हैं 1 मिनट। ओके, they can do that. Then we'll start destructors. Okay. Okay, students, we'll move ahead. Okay, we have seen the copy constructors. Okay, the constructors part is over. Now we'll move to the destructors. Now, destructors का concept कहाँ से आता है? Destructor का concept आता है आपके constructor से ही। Constructor क्या करता है? Construct करता है variables को।
ओके एक्चुअली क्या होता है कि जब आप क्लास लिखते हो उस समय वेरिएबल्स, क्लास जैसे है कोई, ये हमने क्लास ले लिया, राइट, यहाँ पे एक वेरिएबल हमने लिया हुआ है, इस वेरिएबल के लिए कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होती क्लास में। जब क्लास आप डिफाइन करते हो, इसके लिए मेमोरी एलोकेट कब होता है, जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो और ऑब्जेक्ट के साथ इसको रिलेट करते हो। जैसे इसने टी वन हमने बना लिया और 100 को हमने पास कर दिया, 100 आएगा, एक्स में 100 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, टी वन के लिए एक्स का एक मेमोरी स्लॉट एलोकेट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, जितने आप ऑब्जेक्ट बनाते जाते हो वो वेरिएबल उतने पार्ट में डिवाइड होकर मेमोरी ऑक्यूपाई करते जाता है। ठीक है, सो बेसिकली मेमोरी क्लास की नहीं होती, मेमोरी किसकी होती है, ऑब्जेक्ट की होती है। तो जैसे ऑब्जेक्ट हमने बनाया है तो वो मेमोरी ऑक्यूपाई करते जाता है वेरिएबल्स की। ठीक है, और ये रिक्वायरमेंट रहता है, दैट इज अ बेस्ट प्रैक्टिसेस की जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो ठीक है कि उसने मेमोरी ले लिया, बट जब ऑब्जेक्ट का काम खत्म हो गया है, उस ब्लॉक से ओवर हो गया है वो, तो क्या करे, वो उस मेमोरी को रिलीज कर दे। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाए। तो ये काम कौन करता है, ये काम करता है आपका डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या करता है, ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करता है, वैल्यूज को इनिशियलाइज करता है। डिस्ट्रक्टर क्या करता है, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करता है। जब उसका रिक्वायरमेंट नहीं है तो ऑब्जेक्ट उसको डिस्ट्रॉय करता है, ऑब्जेक्ट को उसकी मेमोरी रिलीज करता है। ओके, दैट इज डिस्ट्रक्टर। So a destructor is used to destroy the objects that have been created by the constructors. Okay, the destructor is used to the objects that have been created by the constructor. Destructor is a special class function. It is also a function. ठीक है, डिस्ट्रक्टर क्या होता है, जैसे कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है वैसे ही डिस्ट्रक्टर भी फंक्शन होता है। सो डिस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल क्लास फंक्शन which destroys the object as soon as the scope of the object ends. जिस स्कोप पे उसको क्रिएट किया गया था वहां से अगर वो बाहर आ जाए हम, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। द डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली बाय द कंपाइलर। जैसे आपका कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय, वैसे ही क्या होता है, आपका डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। कब कॉल होता है वो हम देखते हैं अभी, वो भी ऑटोमेटिकली ही कॉल होता है। आपको अलग से उसको कॉल करके बोलने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरा काम हो गया, इस ऑब्जेक्ट का काम हो गया, अब आप उसको डिस्ट्रॉय कर दो। नो, नथिंग, कंपाइलर विल ऑटोमेटिकली कॉल द डिस्ट्रक्टर। ओके, सो जब आप उस स्कोप के बाहर जाओगे, स्कोप के बाहर जाने से पहले जिस स्कोप में ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया गया है, उस स्कोप से बाहर जाने से जस्ट पहले वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। नाउ सिंटेक्स कैसा रहता है, सिंटेक्स ऑफ द डिस्ट्रक्टर इज सेम एज दैट ऑफ द कंस्ट्रक्टर। ठीक है, जैसे आप कंस्ट्रक्टर बनाते हो वैसे ही आप डिस्ट्रक्टर भी बनाते हो, बट थोड़ा सा डिफरेंस ये रहता है कि उसके पहले आप क्या करते हो, टिल्ट साइन आप बना के रखते हो, ये साइन उसके पहले होना चाहिए, तो वो कंस्ट्रक्टर हो जाएगा। उसके अंदर अब जो स्टेटमेंट आपको देना है, कंस्ट्रक्टर विल नेवर हैव एनी आर्गुमेंट। जैसे कंस्ट्रक्टर में आर्गुमेंट्स हो सकते हैं बट डिस्ट्रक्टर में कोई आर्गुमेंट्स नहीं होगा, ना वो कुछ रिसीव करेगा ना ही वो कुछ रिटर्न करेगा। ओके, सो अभी देखते हैं डिस्ट्रक्टर कैसे बनाता है। नॉर्मली क्या अभी हमने सीखा, ओके, द डिस्ट्रक्टर इज अ नॉर्मल फंक्शन। जैसे कंस्ट्रक्टर फंक्शन था वैसे ही डिस्ट्रक्टर भी एक फंक्शन है। कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को बिल्ड करता है, ये उसको डिस्ट्रॉय करता है, और स्टेटमेंट भी ऑलमोस्ट सेम है। क्या हो रहा है देखो, एक क्लास हमने बनाया, उसके अंदर पब्लिक डोमेन में ही हमको इसको लिखना है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं उसमें कंस्ट्रक्टर। ओके, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक टेस्ट नाम का कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, एक फंक्शन नेम रहेगा, फंक्शन का ब्रैकेट रहेगा, उसके बाद उसकी बॉडी, ये आपका कंस्ट्रक्टर पोर्शन हो गया। ये इतना वो जो पोर्शन है वो कंस्ट्रक्टर का पोर्शन हो गया। और डिस्ट्रक्टर भी सेम रहेगा, डिस्ट्रक्टर भी ऐसे ही है सेम। ठीक है, क्लास नेम रहेगा, फिर ब्रैकेट्स, फिर आपका ओपनिंग ब्लॉक, फिर क्लोजिंग ब्लॉक, उसके अंदर स्टेटमेंट्स। बस इसमें इतना डिस्टेंस ये है कि यहाँ पे आपको टिल्ड साइन बना के रखना। ओके, टिल्ड साइन आपको बना के रखना है। नाउ विल सी दिस केयरफुली। देखो अभी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे आप देखो, डायरेक्टली प्रोग्रामिंग में चलते हैं इसको एग्जीक्यूट करके करने के लिए।
Now see this program, okay? Hash include iostream, then conio.h, we create class test, task test नाम से क्लास बनाया, पब्लिक के अंदर हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है, वेरिएबल का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। कंस्ट्रक्टर आप बना रहे हो, देखो कंस्ट्रक्टर क्या है, फंक्शन नेम भी हमने दिया टेस्ट नाम से, उसका ओपनिंग ब्लॉक, यहाँ पे हम लिख रहे हैं कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। अभी हम देखेंगे डिस्ट्रक्टर कॉल होता है ऑटोमेटिकली, हम कॉल नहीं कर रहे हैं फिर भी कॉल होता है। और वो कैसे प्रूव होगा, ये ऑटोमेटिकली, ये अब ये जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाना चाहिए। कहाँ प्रिंट हो जाना चाहिए, आपके आउटपुट में प्रिंट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो टेस्ट नाम का एक कंस्ट्रक्टर हमने बना दिया, उसके अंदर हम डिस्प्ले करा रहे हैं कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। तो जब भी ऑटोमेटिकली ये कंस्ट्रक्टर कॉल्ड होगा तो ये आपका आउटपुट विंडो में डिस्प्ले हो जाना चाहिए, इसलिए हमने ये रखा हुआ है, ठीक है। वैसे ही एक स्टेटमेंट हमने चेक पॉइंट, एज अ चेक पॉइंट हमने ये आउटपुट दे के रखा है यहाँ पे कि कंस्ट्रक्टर कॉल होता है या नहीं होता है। अगर हो रहा है तो ये क्या करेगा, जब भी ये फंक्शन कॉल होगा ये सी आउट वाला मैसेज डिस्प्ले हो जाना चाहिए, ओके। इसको एग्जीक्यूट करके देखो पैरेलली, जिनको समझ में आ गया। ना अभी हम क्या करें, हम इसको देखते हैं यहाँ पे। हमको कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को कॉल करना है, तो वॉइड मेन के अंदर हमको क्या करना है, क्लियर स्क्रीन देंगे और बस ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। क्या करना है हमको, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। कुछ इनपुट आउटपुट, हम तो कोई मैसेज वैसेज तो पास हमको करना नहीं है, ना वैल्यूज नहीं पास करनी है। हमको क्या करना है, बस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। तो हमको बस ये देखना है, हमको ये पता है कि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद हम गेट सी एस दे रहे हैं और आपका वॉइड मेन को क्लोज कर रहे हैं। तो देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। आउटपुट में आ रहा है आपका क्या, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ये दिख रहा है, ओके। बट यहाँ पे वो नहीं दिख रहा है डिस्ट्रक्टर कॉल्ड। बट अब अभी हम क्या करें, इसको एंटर बटन दबा देते हैं, प्रेस कर देते हैं, ठीक है। डिस्ट्रक्टर कॉल्ड अभी हमको विजिबल नहीं है। अब हम क्या करें, अब आप देखो ऑल्ट F5 प्रेस करके देखो, ऑल्ट F5 प्रेस करो, अभी आपको दिखेगा डिस्ट्रक्टर कॉल्ड। ये भी आपका आउटपुट में है बट विजिबल नहीं है। क्यों विजिबल नहीं है, why it is not visible, because this particular statement is executed just before just before going out of the scope ये जो ब्रैकेट है और ये जो ब्रैकेट है, ओके, ये दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या हो रहा है, ये कॉल हो रहा है, ठीक है। ये इन दोनों ब्रैकेट के बीच में हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को हमने, इस ऑब्जेक्ट को हमने क्रिएट किया है, टेस्ट ऑब्जेक्ट को हमने क्रिएट कर दिया। तो ये क्या बोलता है, मैं कब कॉल होगा, है ना। आप कंस्ट्रक्टर कब, डिस्ट्रक्टर कब कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो। और डिस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जिस ब्लॉक में आपने अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है उससे जस्ट पहले, बाहर जाने से जस्ट पहले वो कॉल होता है। तो वो क्या होगा, गेट ch के बाद वो कॉल होता है, इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने से जस्ट बिफोर वो कॉल होता है। तो आपको आउटपुट कहां तक का दिखता है, आपको गेट ch तक का आउटपुट दिखता है, उसके बाद का आउटपुट आपको नहीं दिखता, राइट। तो गेट ch एग्जीक्यूट हो जाता है, वहां तक का आउटपुट दिखता है, तो वहां तक आपको केवल ये मिलेगा कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। उसके बाद गेट ch के बाद ये पोजीशन पे डिस्ट्रक्टर कॉल होता है जस्ट बिफोर द गोइंग आउट ऑफ द दैट ब्लॉक, ओके। तो इसलिए अब इसको अगर हमको देखना है सिंपल प्रोग्राम में, तो हम क्या करें, इसका स्कोप हम चेंज कर दें, यहाँ टेस्ट P1 और यहाँ पे हम बना देते हैं ये। अब देखो वॉइड मेन का अलग ब्लॉक है और ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन का अलग ब्लॉक है। तो अभी क्या होगा, देखो जैसे ये वॉइड मेन के अंदर जाएंगे हम, क्लियर स्क्रीन कॉल हो जाएगा, स्क्रीन आपकी क्लियर हो जाएगी। फिर इनर ब्लॉक में आएगा, इनर ब्लॉक में ये जो पोर्शन है वो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा तो क्या होगा, फिर कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो ये आउटपुट में आ जाएगा कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। उसके बाद क्या होगा, इस ब्लॉक के अंदर वो क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है। तो जस्ट बिफोर गोइंग ऑफ दिस स्कोप, इस एग्जीक्यूट इस क्लोजिंग ब्रैकेट को एग्जीक्यूट करने से पहले वो डिस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करेगा। तो डिस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, तो क्या दिया उसके अंदर स्टेटमेंट हमने, डिस्ट्रक्टर कॉल। उसके बाद वो यहां आएगा और उसके बाद गेट ch मिल रहा है। गेट ch का मतलब ये है, इससे पहले जितने सी आउट है वो सब आपको विजिबल रहेंगे। तो अभी देखोगे आप तो ये आपको विजिबल हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड एंड डिस्ट्रक्टर्स कॉल्ड।
ठीक है, अभी एक और प्रोग्राम हम देखते हैं, इसको हम ऑब्जेक्ट्स में हम कन्वर्ट करते हैं। ओके, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में हम कन्वर्ट करते हैं। मीनवाइल जिन्होंने नहीं किया है वो करें अभी एग्जीक्यूट। ओके, विल सी वन मोर प्रोग्राम। Okay, now we'll modify this program so that you can clearly grab the concept. Okay, we'll modify this constructor और destructor तो as it is हम रखते हैं, we'll create multiple objects. Okay, so ये ऑब्जेक्ट हमने बनाया। ओके, ये पहले प्रोग्राम हम देख लेते हैं, देन विल एग्जीक्यूट दिस। स्लाइड में प्रोग्राम हम देखते हैं, देन विल एग्जीक्यूट दिस। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट वन, डिस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर आपको आएगा और ये प्रोग्राम आप इजी प्रोग्राम है, आप इसको बिल्कुल बना सकते हो आराम से। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। In the program, okay, we have created one constructor. चेक पॉइंट के लिए हमने कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए हमने यहाँ लिखा हुआ है स्टेटमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, फिर हमने डिस्ट्रक्टर दिया है, उसके अंदर डिस्ट्रक्टर कॉल्ड करके एक हमने चेक पॉइंट लिया है। जब कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा तो ये डिस्प्ले होगा, जब डिस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये डिस्प्ले होगा। राइट, वॉइड मेन के अंदर हमने एक आउटर ब्लॉक बना के रखा है, ये आपका आउटर आपका ब्लॉक है। राइट, आउटर मोस्ट ब्लॉक है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, क्लियर स्क्रीन दे दिया हमने, फिर हमने क्या किया, एक ब्लॉक हम बना के रखे हैं आपके ऑब्जेक्ट वन के लिए, टेस्ट वन के लिए। इसके अंदर जैसे ही आप एंटर कर रहे हो, हमने यहाँ मैसेज दे दिया आउटर ब्लॉक, तो अभी वॉइड मेन से एग्जीक्यूशन आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये आउटर ब्लॉक करके ये डिस्प्ले हो जाएगा मैसेज। ठीक, उसके जस्ट बाद हम क्या कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग अ ऑब्जेक्ट T1। तो T1 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा तो उसके अंदर मैसेज कौन सा है, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, तो ये आपका डिस्प्ले होगा। ओके, सी दिस थिंग्स वेरी केयरफुली। नाउ आफ्टर दिस आउटर ब्लॉक वी आर गोइंग इनसाइड द इनर मोस्ट ब्लॉक, ये आपका इनर मोस्ट ब्लॉक। ठीक है, इनर मोस्ट ब्लॉक के अंदर एंटर करोगे, उसके अंदर मैसेज हमने दे के रखा इनर ब्लॉक। तो अभी थर्ड स्टेटमेंट क्या होगा, ये इनर ब्लॉक, ये मैंने शिफ्ट करके यहां लिखा हुआ है मैसेज। आप जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे नॉर्मली ये यही दिखेगा। ठीक है, तो आप क्लियर थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो जाए इसलिए मैंने शिफ्ट करके यहाँ पे लिखा हुआ। तो इनर ब्लॉक थर्ड स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या दिखा रहा है, हम उसी के अंदर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। कौन सा ऑब्जेक्ट, फिर T2 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। T2 आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से में क्या कॉल होता है, आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। तो कंस्ट्रक्टर जब कॉल होगा तो ये मैसेज डिस्प्ले होगा। कौन सा मैसेज डिस्प्ले होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। राइट, ओके, नाउ अब क्या कर रहे हैं हम, ये इनर ब्लॉक था, इसके अंदर मैसेज डिस्प्ले किया हमने, आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम बाहर जाने, इस इनर ब्लॉक से हम बाहर जाने की तैयारी में हैं।
हम ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के स्टेप में, तो क्या करेगा ये, जस्ट बिफोर गोइंग ऑफ आउट ऑफ द स्कोप, जिस ब्लॉक के अंदर ये टेस्ट T2 नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है, उससे जस्ट बाहर जाने से पहले वो क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को वो डिस्ट्रॉय करे। कौन? कंपाइलर। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है, तो वो क्या करेगा, वो डिस्ट्रॉय करेगा T2 को। कैसे डिस्ट्रॉय करेगा, वो डिस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। इस पर्टिकुलर इनर ब्लॉक से बाहर जाने से पहले वो क्या करेगा, इस इनर ब्लॉक से बाहर जाने से पहले वो क्या करेगा, ये आपका इनर ब्लॉक है, ये इनर ब्लॉक है, इससे जस्ट पहले यहां पे इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने और इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने से के बीच में यहां कहीं वो कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा, सो दैट ये ऑब्जेक्ट आपका डिस्ट्रॉय हो जाए। और ये जैसे ही डिस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये इस पोजीशन पे वो क्या करेगा, ये मैसेज डिस्प्ले करेगा, डिस्ट्रक्टर कॉल। ओके, आफ्टर दिस जैसे ही एग्जीक्यूशन हो गया, एग्जीक्यूशन हो गया, हम उस ब्लॉक से बाहर आ गए, राइट। उस ब्लॉक से बाहर आने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट फिर से सी आउट हमने दिया, री इंटर द आउटर ब्लॉक, फिर आउटर ब्लॉक, ये जो आउटर ब्लॉक था इसके अंदर हम फिर से इंसर्ट कर दिए, इनर ब्लॉक से बाहर आ गए और आउटर ब्लॉक में आ गए, आउटर मोस्ट में नहीं, आउटर में। तो ये फिर से डिस्प्ले होगा, ये सी आउट आपका आएगा, यहाँ डिस्प्ले होगा। ठीक है, अब ये बोलता है कि सी आउट एग्जीक्यूट करने के बाद मुझे इस ब्लॉक से बाहर जाना है। ठीक है, तो कौन से ब्लॉक से हम बाहर जा रहे हैं, हम बाहर जा रहे हैं इस जो आउटर ब्लॉक था उससे बाहर जाएंगे और आउटर मोस्ट ब्लॉक में बाहर जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में क्या है स्पेशलिटी इसकी, कि यहाँ पे T1 को हमने एग्जीक्यूट किया है, T1 को हमने क्रिएट किया है, T1 ऑब्जेक्ट को हमने बिल्ड किया है। तो ये क्या बोलेगा कि इस ब्लॉक से बाहर जाने से पहले जो भी क्रिएशन है मैं उसको डिस्ट्रॉय करूंगा। तो डिस्ट्रॉय कैसे होगा ऑब्जेक्ट, फिर डिस्ट्रक्टर को हम कॉल करेंगे। तो यहाँ कहीं पे जहां पे आप क्या कर रहे हो, बाहर जाने की जस्ट प्रिपरेशन में हो, उस स्टेप पे फिर डिस्ट्रक्टर कॉल होता है, और डिस्ट्रक्टर जब कॉल होता है तो ये मैसेज वो प्रिंट करता है, दैट इज डिस्ट्रक्टर कॉल। उसके बाद गेट सी एच, और गेट सी एच एग्जीक्यूट होगा तो जितने उसके पहले सी आउट रहेंगे वो आपको विजिबल रहेंगे। ओके, सो फिर से देख लेते हैं एक बार। There is a constructor having a message, constructor called, destructor called। ओके, यहाँ पे तीन टाइप के ब्लॉक हैं, एक आपका आउटर मोस्ट ब्लॉक है यहाँ पे, राइट, फिर ये है आउटर ब्लॉक है ये, और ये है आपका इनर ब्लॉक, इनर मोस्ट ब्लॉक। वॉइडमेन के अंदर आप इंटर करोगे क्लियर स्क्रीन, यहाँ तक कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं है, फिर ये आपका स्टेटमेंट आता है, आप एंटर करोगे आउटर ब्लॉक, ये आपका डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और ये मैसेज आपको डिस्प्ले होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल। फिर आप इनर लूप में जाओगे, इनर मोस्ट में यहाँ एक सी आउट है, ये सी आउट आपको ये मैसेज डिस्प्ले करके देगा। जिनको समझ में आ गया है एग्जीक्यूट करते जाइए, राइट। फिर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं T2, जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ये आपको मैसेज डिस्प्ले करेगा। फिर अब ये पूरा काम हो गया इस ब्लॉक का, अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाने के लिए हमको इस ब्लॉक से बाहर आना पड़ेगा। तो इस ब्लॉक से बाहर आने के लिए यहाँ कहीं पे जैसे ही ब्लॉक से बाहर आओगे उसके जस्ट पहले वो ऑब्जेक्ट जिसको इस ब्लॉक के अंदर क्रिएट किया गया है उसको डिस्ट्रॉय करता है कंपाइलर, किसके थ्रू, किसके हेल्प से, डिस्ट्रक्टर की हेल्प से। तो यहाँ कहीं पे वो क्या करेगा, डिस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, डिस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये मैसेज डिस्प्ले होगा। नाउ बाहर आने के बाद जैसे ही आप बाहर आ गए यहाँ पे आपको एक और मैसेज मिलता है, री इंटर आउटर ब्लॉक, तो ये मैसेज डिस्प्ले होगा। उसके बाद ये पूरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने से पहले आपको यहाँ बाहर आना पड़ेगा इधर। इसके बाद ये सी आउट डिस्प्ले करने के बाद आपको बाहर आना है, और बाहर आने के जस्ट पहले आपको क्या करना है, डिस्ट्रक्टर को इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जो इस ब्लॉक में क्रिएटेड है उसको आपको डिस्ट्रॉय करना है डिस्ट्रक्टर की हेल्प से। डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और ये आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, वी कैन सी दैट दिस डिस्ट्रक्टर इज आल्सो बीइंग कॉल्ड बिफोर गोइंग आउट ऑफ द स्कोप वेयर द ऑब्जेक्ट हैज बीन क्रिएटेड। जिस भी ब्लॉक में वो ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है वहां से बाहर जाने से पहले वो क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। तो डिस्ट्रक्टर के बिना डिक्लेयर किए ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय नहीं होता है, कभी कभी भी होता है, ऑटोमेटिकली कॉल होता है वो। ठीक है, हम मेंशन करें ना करें वो होता है, बट हम एक्चुअली चेक पॉइंट लगा के ये देख रहे हैं कि वाकई में ऐसा होता है क्या।
कहीं वर्चुअली बस बोल दे रहे हैं, हमको पढ़ाया जा रहा है और ऐसा होता है या नहीं होता है, ऐसा तो नहीं है कहीं। इसलिए हम यहाँ अगर हम मैसेज नहीं देंगे तो क्या होगा, टेस्ट के अंदर ये जो डिस्ट्रक्टर है, अगर मैं मैसेज नहीं दूंगा तो क्या होगा, तो भी डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, और कॉल होने के बाद ये कोई मैसेज यहाँ डिस्प्ले नहीं करेगा, राइट। सो अगर हम डिस्ट्रक्टर दें या ना दें, वो डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। ओके, डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है, धवल, राइट। तो डिस्ट्रक्टर हम बस ये देख रहे हैं, मैसेज उसके अंदर डिस्ट्रक्टर के अंदर मैसेज रख के हम ये देख रहे हैं कि वाकई में वो कॉल होता है या नहीं होता है। तो हम यहाँ पे क्या मिला हमको, यहाँ एग्जीक्यूट करके कि वाकई में वो क्या होता है, कॉल होता है। रियल में ऐसा होता है कि डिस्ट्रक्टर कॉल होता है और आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। आप बिना डिस्ट्रक्टर के भी करके देखो, T2 को यहाँ आप एक्सेस करके देखो इस ब्लॉक के बाहर। ओके, इस ब्लॉक के बाहर क्या है, इस ब्लॉक के बाहर यहाँ जो T2 है ना, इसके बाहर आप T2 को आप एक्सेस करके देखो, यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। बट हम उसका एप्लीकेशन हम देख रहे हैं कि ऐसा होता है या नहीं होता है। कंपाइलर ऑटोमेटिकली सारी चीजें करता है। ओके, सो एक बार एग्जीक्यूट करके हम देख लेते हैं। ओके, एक्चुअली लगता है नहीं है मेरे पास वो प्रोग्राम। ओके, यू ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस, मैं कोड सेंड कर देता हूँ, मेरे पास है वो प्रोग्राम आई थिंक। ओके, हमारे पास टाइम शॉर्टेज हो रहा है, वी हैव अनदर क्लास, you all have another class. Okay, so this is the end of the first unit, students. I'll send this code, you execute. If you have any doubt, please let me know. Okay, so we'll wind up this session. Sir. Yes.